क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 चल रहा है और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन कवर करते हैं। यानी कि इस वीडियो में एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक्सरसाइज में काम आने वाले कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। तो उसी क्रम में आज पहला टॉपिक स्टार्ट होता है पेयर्स ऑफ लाइंस, और यही पहला है और यही आखिरी है। मतलब इस पूरे वीडियो में पेयर्स ऑफ लाइंस पर ही चर्चा होगी। और हाँ, पेयर्स ऑफ लाइंस में अलग अलग टॉपिक हैं, तो उन्हीं में सबसे पहला टॉपिक आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और हाँ, ध्यान रखिएगा, पेयर्स ऑफ लाइंस का मतलब यहाँ पर हम किसी सिंगल लाइन की बात नहीं करेंगे। जब भी बात होगी तो दो या दो से ज़्यादा लाइंस की बात होगी। तो सबसे पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में ध्यान दीजिएगा, पहली बात, लाइन होती है यहाँ पर दो। हम यहाँ पर हमेशा दो लाइन की बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस में। तो यहाँ पर लाइंस अपने पास होती हैं दो। तो ऐसी दो लाइंस जिनमें वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट हो, उन्हीं को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। अपने पास दो लाइंस हों, तो जैसे यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, सपोज इसका नाम लाइन एल है और ये है लाइन एम। तो हर एक लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। मतलब ये जो लाइन आप एल देख रहे हैं, इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। सिमिलरली लाइन एम पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। बट एक ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों ही शेयर कर रहे होते हैं। मतलब वो पॉइंट दोनों ही लाइन पर लाई करता है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो पॉइंट कॉमन होता है। तो ऐसी दो लाइन जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो, उन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो वो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज इसका नाम ओ है, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही वो कॉमन पॉइंट होता है जिसके बेस पर इसकी डेफिनेशन पड़ी है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेट्स रिवाइज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ऐसी दो लाइन जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो, उन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पर दोनों मीट करती हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जो पॉइंट कॉमन होता है उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस का। तो ऐसी दो लाइन जिनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर सेम हो। जैसे कि एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाती है एल और दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाती है एम। तो इन दोनों के बीच में अगर हम किसी भी पॉइंट पर, किसी भी गिवन पॉइंट पर डिस्टेंस मेज़र करें और वो डिस्टेंस हमेशा सिमिलर हो, हर जगह सेम, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। मान लेते हैं इसका नाम एल है, इसका नाम एम है, तो एल और एम ये दोनों क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। इसको डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, टू लाइंस आर सेड। जो यहाँ पर मैं डिफाइन पूरा कर दे रहा हूँ, शॉर्टकट में लिखना चाहिए बट मुझे, तो सिंपल तरीके से लिखते हैं। लाइंस हैं अपने पास यहाँ पर दो, और डू नॉट मीट या इंटरसेक्ट एक ही बात है, एट एनी पॉइंट, कभी भी एक दूसरे को मीट ना करें, किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ पर हमारे फिगर में एल और एम दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं, तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इज़ पैरेलल टू एम, मतलब दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी जाती हैं और इसको हम बोलते हैं पैरेलल। तो एल इज़ पैरेलल टू एम, इस तरीके से बोला जाएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर कहलाती हैं जब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। मतलब इंटरसेक्शन हो रहा हो बट एट 90 डिग्री। तो लाइंस हो यहाँ पर दो और इंटरसेक्शन हो रहा हो, इंटरसेक्टिंग एट टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। मतलब अगर दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काट रही हो, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन वर्टिकल है, दूसरी हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये लाइंस क्या हैं? एल और एम एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसे, एल इज़ परपेंडिकुलर टू एम।
फोर्थ कॉन्सेप्ट है कॉन्करेंट लाइंस। देखिए कॉन्करेंट लाइंस बिल्कुल नहीं, सॉरी, ऑलमोस्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस की तरह है, बट वहाँ पर 2 लाइन थी, यहाँ पर 3 और मोर, या कह सकते हैं मोर देन 2। देखिए यहाँ पर लाइंस कितनी होनी चाहिए, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा लाइन हो और उनमें 1 कॉमन पॉइंट हो, 1 कॉमन पॉइंट, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। जैसे कि आपको पता है कि एक पॉइंट से हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक ये लाइन हो गई, 1 मिनट, दूसरी, ये तीसरी। अगर अपने पास 3 ही लाइन हो जाती है तो अब हम इनको कॉन्करेंट बोल सकते हैं। जब तक 2 लाइन रहेगी तब तक हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, बट जैसे ही 2 से ज़्यादा होगी इनका नाम पड़ जाएगा कॉन्करेंट लाइंस। तो दीज आर कॉन्करेंट लाइंस। यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं L, M और N, L, M, N, 4 लाइन है यहाँ पर, तो लिख सकते हैं लाइन L, M, N एंड O आर कॉन्करेंट लाइंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्रांसवर्सल। देखिए डिफिनेशन यहाँ पर ऑलरेडी लिखी गई है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स 2 और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो, वो भी अलग अलग पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर एक लाइन अपने पास है L, दूसरी लाइन है यहाँ पर मान लेते हैं M, ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये दोनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं। एक तीसरी लाइन है जिसका नाम रख दिया मैंने N, तो यहाँ पर N कुछ खास काम कर रहा है। ये लाइन N L को भी इंटरसेक्ट कर रही है और M को भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए हम इस N को क्या बोलेंगे यहाँ पर, ट्रांसवर्सल, क्योंकि इसने 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट किया है, वो भी अलग अलग पॉइंट पर। देखिए L को इसने इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर, चलिए नाम लिख देता हूँ इसका मैं O, तो N ने L को इंटरसेक्ट किया O पर, और इसी N ने M को इंटरसेक्ट किया, मान लेते हैं ये O डैश है, या दूसरा नाम OP रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, P। तो एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स 2 और मोर लाइंस, एक ऐसी लाइन जो 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो बट अलग अलग पॉइंट्स पर, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल अगर लिया जाए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, 2 लाइंस हैं और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तीसरी लाइन आती है जो इस जगह से जाए, मतलब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही होके गुजरे। तो ये जो लाइन पर्पल कलर की है, ये दोनों रेड लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या ये ट्रांसवर्सल होगी? नहीं होगी, ये बिल्कुल भी ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो ये ब्लू वाली, देखिएगा, तो ये जो ब्लू लाइन है दोनों ही रेड लाइंस को क्रॉस कर रही है, बट 2 अलग अलग पॉइंट पर, राइट, एक यहाँ दूसरा यहाँ, तो 2 अलग अलग पॉइंट है, इसलिए ये ब्लू वाली क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल कहलाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अगर अपने पास 3 लाइन हो, जैसे 1, 2 और ये तीसरी, और एक लाइन है जो तीनों को काट दे अलग अलग पॉइंट पर, तब क्या ये ट्रांसवर्सल है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि वो 2 लाइंस को भी इंटरसेक्ट करती है और 2 से ज़्यादा को भी कर सकती है, 2 और मोर लिखा है। तो यहाँ पर इसने, यानी कि इस पहले एग्जाम्पल में लाइन N ने सिर्फ 2 ही लाइन को इंटरसेक्ट किया था, बस इस वाले केस में 3 को कर रही है ना, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल, क्योंकि तीनों लाइंस को ये इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, काफ़ी नया, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, यानी कि एक ट्रांसवर्सल कौन कौन सा एंगल बनाता है, आइए देखते हैं। तो उसके लिए पहले एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक लाइन है और दूसरी लाइन है, ये दोनों ही नॉन पैरेलल लाइंस हैं, एक का नाम रख दिया जाए L, दूसरे का M, और ट्रांसवर्सल के तौर पर यहाँ ले लिया मैंने N को। N क्या काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का, क्योंकि इन दोनों लाइंस को ये अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 एंगल बन रहे हैं, कितने टोटल 8 एंगल्स आर फॉर्मिंग हेयर। पहला, दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ,
और ये हो जाएगा 5th 6th 7th 8th। क्या फिक्स है इनकी पोजीशन? नहीं, आप कोई भी एंगल कहीं भी ले सकते हैं, इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग किसी भी एंगल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि 1 यहीं रहेगा, 2 यहीं रहेगा, 3 यहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर 8 एंगल बने थे, बस मैंने उनका एक नाम रख दिया, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब यहाँ पर बनते हैं बहुत सारे पेयर्स। ठीक है, बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, 8 एंगल बन रहे हैं, इनको हम कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर वर्ड का मतलब होता है इनसाइड, यानी अंदर। तो जैसे अगर इसी फिगर को मैं दोबारा बनाऊँ, ये L है, वेट, ये लाइन L है और ये लाइन M है, और यहाँ से ट्रांसवर्सल जा रही है ये वाली। तो इंटीरियर का मतलब ये होता है जो अंदर की तरफ है। तो अंदर यहाँ पर किसको माना जाएगा? यहाँ पर इमेजिन कीजिए, जो ब्लू लाइंस हैं इनको इमेजिन करते हैं एक वॉल, एक दीवार। तो दीवार के अंदर का हिस्सा ये है, जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, ये इनसाइड यानी कि ये अंदर वाले पार्ट में आएगा। तो अंदर जितने भी एंगल बनेंगे उनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। तो अंदर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं देखिएगा, एंगल 3, एंगल 4, ये दोनों अंदर की तरफ बन रहे हैं। एंगल 5 एंड एंगल 6, ये 4 एंगल जो अंदर की तरफ बन रहे हैं। और बाहर कौन बन रहा है? देखिए 1 और 2, 8 और 7, अच्छे से देखते हैं फिगर में भैया, तभी समझ में आएगा। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7, ये 4 एंगल बने हैं बाहर। ठीक है, देखिए कुल 8 एंगल थे, 4 अंदर और 4 बाहर। अंदर वाला मतलब इंटीरियर एंगल, बाहर वाला यानी कि एक्सटीरियर एंगल, राइट। अब बात करते हैं भैया पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें एंगल 1 की, ठीक, तो एंगल 1 यहाँ पर बन कैसे रहा? देखिए इस रेड लाइन यानी कि ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में एंगल 1 है और बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, या कह सकते हैं ऊपर, सॉरी बाहर नहीं बोलेंगे, ऊपर की तरफ है और लेफ्ट में है। जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर है और रेड वाले के लेफ्ट में है। तो जो रोल यहाँ 1 का है वो रोल यहाँ पर किसका है? ऊपर की तरफ हो और लेफ्ट साइड में हो, यानी कि ब्लू वाले के ऊपर, रेड वाले के लेफ्ट। तो आपको 5 दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर 1 और 5 ये दोनों कहलाते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। मतलब पहला पेयर बन गया एंगल 1 एंड एंगल 5, ये दोनों हैं भैया करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या और पेयर बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। अब जो रोल यहाँ 2 का है, 2 का रोल क्या है? ऊपर की तरफ और दाहिने तरफ, अपर साइड में, राइट साइड में। तो वही रोल यहाँ पर किसका है? ऊपर भी हो और दाहिने तरफ हो, 6 का रोल है। तो 2 का करस्पॉन्डिंग कौन हो गया? 6। तो एंगल 2 एंड 6। और भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 4 का देखिए, 4 का रोल यहाँ पर क्या है? ब्लू वाले के नीचे, रेड वाले के लेफ्ट। तो वही रोल यहाँ पर किसका है? ब्लू वाले के नीचे, रेड वाले के लेफ्ट, यानी 8। तो भैया 4 का कौन है? 8। 4 का है 8। और 3 का कौन है? 3 का बच जाएगा 7। इसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 7, ये हो गया पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर। देखिए अगर यहाँ पर इंटीरियर वर्ड जुड़ गया मतलब बातें सिर्फ अंदर वाले की होंगी, ठीक है। और ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है देखते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब होता है मतलब बदल कर। जैसे अंदर की तरफ यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं? 4। कौन कौन सा? 3 4 5 6। अगर बात एंगल 4 की जाए तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा? तो ये वाला साइड छोड़ दो, आ जाओ निचले साइड में। लेकिन देखिए 2 ही पेयर है, एक यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं, दूसरा यहाँ पर ये 4 एंगल बन रहे हैं। तो ऊपर से हमने ले लिया एंगल 4, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन होगा? तो नीचे के साइड में, ऊपर के साइड में एंगल बन रहे हैं 2, 3 और 4, नीचे बन रहे हैं 5 और 6। तो 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन होगा? 4 कहाँ है? लेफ्ट में, और उसका उल्टा कर दो राइट में। तो 4
और ये 6, ये दोनों एक दूसरे के हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, दोनों ही अंदर हैं। ऑल्टरनेट का मतलब हमें ये वाला स्पेस यानी कि 4 कहाँ था ऊपर साइड में, उसको छोड़ देना है, निचली साइड में जाना है। और 4 कहाँ था लेफ्ट में, वो भी बदल देना है, राइट में आ जाना है। तो 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा 6, एंगल 4 एंड 6। इसी तरीके से एक और पेयर बनेगा अभी, जैसे 3, तो 3 वाला ग्रुप पूरा छोड़ दो, आ जाओ इधर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर 2 हैं, 5 और 6। तो 3 कहाँ था राइट साइड में और 5 कहाँ है लेफ्ट में, तो राइट का उल्टा लेफ्ट, तो 3 का बन गया 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये दोनों हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से होता है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आइए देखते हैं क्या होता है। एक्सटीरियर का मतलब हमें बाहर वाला पार्ट लेना है, ठीक है, बाहर वाले एंगल्स लेने हैं, और वो भी अल्टरनेट, यानी यहाँ भी हमें बदलना पड़ेगा। अगर एंगल 1 ले लिया हमने तो ये पूरा ग्रुप छोड़ दो, नीचे आ जाओ यानी कि इधर। और 1 कहाँ था लेफ्ट में, हमें कहाँ लेना है इस बार राइट में। तो इधर भैया राइट में कौन है 7, है ना, क्योंकि देखिए हमें सिर्फ लेना है एक्सटीरियर, अंदर वाला नहीं ले सकते। तो 1 का बन गया 7, 1 एंड 7, एक और पेयर बनेगा। अगर एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए तो 1 के अलावा एक और एक्सटीरियर एंगल इधर, जिसका नाम है एंगल 2, और यहाँ पर एक्सटीरियर में है 8 और 7। तो एंगल 2 का क्या बनेगा, एंगल 2 राइट साइड में था और इधर लेफ्ट वाला लेना है यानी कि 8, तो 2 एंड 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये दोनों हो जाएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। आगे पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब इंटीरियर एंगल का पेयर लेना है बट सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब हमें यहाँ पर लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट नहीं करना, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहना है, राइट में है तो राइट में ही रहना है, ठीक है। और इंटीरियर की सिर्फ बात हो रही है, तो 4 का 5 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ वो ग्रुप बदल रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेकिन लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो 4 का इंटीरियर पेयर किसका बनेगा, 5 का, और 3 का 6। इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, यहाँ पे नहीं लिखा है बट बोलते क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो 4 का बना 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। एक और पेयर बन रहा है किसका, 3 एंड 6 का, एंगल 3 एंड एंगल 6। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, देखिए अभी तक जो ट्रांसवर्सल हमने ड्रा की थी, मैंने हर बार बोला कि यहाँ पर L और M नॉन पैरेलल हैं। अब बात आ गई पैरेलल की, 2 लाइंस लेनी है, एक लाइन L, दूसरी लाइन M, कुछ भी ले सकते हैं, जरूर नहीं कि L और M ही हो, बस इस बार पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर L इज़ पैरेलल टू M, और भैया ये ड्रॉ कर दी हमने एक ट्रांसवर्सल जिसका नाम रख देते हैं N। इस बार भी कितने एंगल बनेंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 angles in all। पेयर तो हम पढ़ ही चुके हैं, पेयर यहाँ पर भी वही रहेगा कि अगर बात इंटीरियर की होगी तो इंटीरियर में हो जाएगा 3 4 5 6, एक्सटीरियर की बात होगी तो 1 2 8 7। जब बात हो जाएगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तो 4 का 6, 3 का 5, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होगा तो 1 का 7, 2 का 8, ऐसे में जो भी पेयर वहाँ पढ़ा था हम लोग ने वही पेयर है। बट यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें हैं। एडिशनल क्या है, मतलब यहाँ पर कुछ रिलेशन है उन एंगल्स में। जैसे कि पहली बात, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, मतलब अगर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाए जो 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ऐसे में जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब पहली बात यहाँ पर क्या है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जितने भी यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, 1 का करेस्पॉन्डिंग है 5, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। और कौन सा करेस्पॉन्डिंग, 1 का 5 है, 2 का 6 है, तो 2 और 6 भी इक्वल होंगे। 4 का करेस्पॉन्डिंग 8 है, तो 4 जो है वो 8 के बराबर होगा। 3 का करेस्पॉन्डिंग 7 है, तो 3
और 7 इक्वल होगा। दूसरी बात, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, मतलब जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मतलब 4 6 के इक्वल होगा और 3 5 के। 4 और 6 दोनों क्या हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए इक्वल होंगे। 3 और 5 क्या हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए इक्वल होंगे। तो इसी तरीके से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? अरे सॉरी, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? तो 1 का हो जाएगा 7, 2 का हो जाएगा 8। 1 का 7, 2 का 8, और ये एंगल्स होते हैं इक्वल। चौथी बात, जो जिसको मैंने नाम दिया था को इंटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम जो होता है वो 180 होता है। मतलब ये इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 होता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लिख के दिखाता हूँ। सम ऑफ को इंटीरियर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। को इंटीरियर एंगल का मतलब इंटीरियर एंगल होंगे बट ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का कौन है भैया? 5। देखिए 4 भी लेफ्ट में है, 5 भी लेफ्ट में है, दोनों क्या है? इंटीरियर। तो इन दोनों का सम 180 होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180। एक पेयर और बनेगा अभी 3 का 6 से, तो 3 और 6 इन दोनों का भी सम कितना होगा? 180।